नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही गहरे, बहुत भावनात्मक क्षण पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हैं कर्ण पर्व के चौथे अध्याय के पहले 8 श्लोक। ये वो हिस्सा है जो वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया था। जी, और ये वो क्षण है जब कुरुक्षेत्र युद्ध की जो तबाही है उसकी पहली सीधी खबर हस्तिनापुर के राजमहल तक पहुंचती है। मतलब एक भूचाल जैसा माहौल बन जाता है। बिल्कुल। और आज हम खास तौर पर देखेंगे कि राजा धृतराष्ट्र ने इस खबर पर कैसे प्रतिक्रिया दी, उनका क्या रिएक्शन था और कैसे वो खबर महल में एक शोक की लहर बन गई। हाँ, कोशिश रहेगी कि इन श्लोकों में जो भावनाएं छुपी हैं उनकी गहराई और उस पल की जो इंटेंसिटी है उसको थोड़ा महसूस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही ये विनाशकारी समाचार धृतराष्ट्र तक पहुंचता है, पहले ही श्लोक में ये साफ है कि उनके मन में तुरंत यही आता है कि दुर्योधन भी नहीं रहा। हाँ, मतलब उनका जो दुख है वो जैसे असीमित हो जाता है, एकदम अंतहीन। और ये सिर्फ एक मानसिक आघात नहीं है, हाँ। है ना? शारीरिक रूप से भी वो पूरी तरह टूट जाते हैं। बिल्कुल। श्लोक में वर्णन है, विहिल्लः पतितो भूमो नष्ट चेताई वुद्विप। मतलब वो ऐसे व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं जैसे कोई हाथी चेतना खोकर गिर पड़ा हो। ओह! ये सिर्फ दुख नहीं है, ये उनके पूरे अस्तित्व का जैसे ढह जाना है। शायद वो जो उनका मोह था, अंधापन, उसका ही नतीजा। ये कल्पना ही कितनी भयानक है। और उनके गिरते ही महल का माहौल एकदम बदल जाता होगा। हाँ, वहीं दूसरे और तीसरे श्लोक बताते हैं कि महल में स्त्रियों का भयानक विलाप, आर्तनाद गूंज उठता है। अब ये एक व्यक्ति का दुख नहीं रहा, बिल्कुल, ये फैल गया। सही कहा। और ये कोई साधारण रुदन नहीं था। लिखा है कि वो चीत्कार, वो आर्तनाद इतना तीव्र था कि जैसे उसने पूरी पृथ्वी को ही भर दिया हो। पूरी पृथ्वी को? अच्छा, हाँ। ये उस शोक की सर्वव्यापकता दिखाता है, उसकी गहराई जो महल की दीवारों को भी लांग गई एक तरह से। और फिर चौथा श्लोक वो क्या बताता है? चौथा श्लोक आगे बताता है कि भारतवंश की स्त्रियां, हाँ, मतलब वो गहरे शोक के सागर में डूब गए। उनके मन व्याकुल हो उठे और वो फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लगता है जैसे हर किसी ने व्यक्तिगत रूप से कुछ बहुत बड़ा खो दिया हो। निश्चित रूप से ये एक सामूहिक वेदना का बहुत ही मार्मिक चित्रण है। और फिर आप देखिए 5वें श्लोक में, हाँ, रानी गांधारी, हाँ, गांधारी, जो स्वयं भी पुत्रों के मोह में शायद कहीं ना कहीं शामिल थीं, हाँ, वो राजा के पास आकर बेहोश हो जाती हैं। ओह, वो भी? हाँ, और उनके साथ ही अंतःपुर की लगभग सभी स्त्रियां, उनकी भी वही दशा होती है, मूर्छित हो जाती हैं। ये दिखाता है कि त्रासदी कितनी गहरी थी और साझा थी। ऐसे माहौल में, इतनी निराशा में कोई तो होगा जो संभालने की कोशिश करे। हाँ, बिल्कुल। 6ठे श्लोक में संजय का जिक्र आता है। हाँ, वो उन व्याकुल, मूर्छित और रोती हुई स्त्रियों को धैर्य बधाने की कोशिश करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या उसका कोई असर होता है? देखिए, संजय प्रयास तो करते हैं, पर शोक इतना गहरा है कि सांत्वना के शब्द जैसे बेअसर लगते हैं। अच्छा। 7वां श्लोक एक बहुत शक्तिशाली उपमा देता है। अच्छा, क्या? कि स्त्रियां आश्वासन पाकर भी ऐसे कांप रही थीं जैसे हवा के झोंकों से केले के पेड़ कांपते हैं। ओह, केले के पेड़ की तरह? हाँ, मतलब बाहर से शायद स्थिर दिखने की कोशिश कर रही हूं, पर अंदर से पूरी तरह हिली हुई थी। केले का पेड़ आपने देखा होगा, बाहर से मजबूत दिखता है पर अंदर से कितना नाजुक होता है। बिल्कुल वैसे ही उनका बाहरी धैर्य जैसे टूट चुका था। ये उपमा तो वाकई उस अस्थिरता और भय को दर्शाती है। बहुत सटीक। और राजा धृतराष्ट्र, उनकी क्या स्थिति थी? क्या वो बेहोश ही पड़े रहे? नहीं, 8वें श्लोक में विदुर सामने आते हैं। विदुर जो हमेशा विवेक और स्थिरता के प्रतीक रहे हैं ना। हाँ, विदुर। वो जल छिड़क कर प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र को होश में लाने का प्रयास करते हैं। तो विदुर यहां भी संकट की घड़ी में स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाता है कि इस चरम भावनात्मक उथल-पुथल के बीच भी व्यवस्था बनाए रखने का एक प्रयास वो जारी है। तो ये कुछ श्लोक, बस 8 श्लोक, हमें हस्तिनापुर के महल के भीतर उस एक क्षण का कितना शक्तिशाली चित्र दिखाते हैं। कैसे युद्ध की खबर एक झटके में सबको तोड़ देती है। धृतराष्ट्र का गिरना, स्त्रियों का वो सामूहिक विलाप, हाँ, गांधारी का मूर्छित होना, और फिर सांत्वना के वो प्रयास जो एक तरह से निष्फल ही रहे। बिल्कुल, ये मानवीय भावनाओं की पराकाष्ठा है। गहरा शोक, भय, असहायता, और ये इस बात का भी प्रमाण है कि युद्ध का असर सिर्फ रणभूमि तक सीमित नहीं रहता। दूर बैठे लोगों पर भी इसका कितना विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है।
और जब हम इस चरम प्रतिक्रिया को देखते हैं तो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या पात्रों का मोह, खासकर धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति वो जो अंधा मोह था, क्या वो उनके दुख को और भी ज्यादा असहनीय बना रहा था? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और ये घटनाक्रम युद्ध के आगे के मोड़ और इन पात्रों की नियति के बारे में क्या इशारे देता है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद आगे सोचा जा सकता है।